हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज हम शुरू कर रहे हैं मैराथन सीरीज फॉर द प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स की तरह आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यूज के थ्रू मैं बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जितने भी बच्चे हमारे साथ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स या प्रीलिम्स क्लासेस से जुड़ गए, तो इससे रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड जिससे एमसीक्यूज में लेके आए हैं, उसका कंटेंट भी आपको दिया जाएगा और उसको एक बहुत ही क्विक वे में रिवाइज भी करवाया जाएगा अलग वीडियो में। आज के वीडियो में जो मेरा टारगेट है, आपको उन क्वेश्चंस का आप तक लाना है जो क्वेश्चंस एमपीपीएससी ने अभी रिसेंटली एग्जाम्स में पूछे हैं फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आपके साथ आगे बढ़ रहा हूं, वो टॉपिक है एमपी हिस्ट्री। राइट। उससे पहले अगर आपने एमपीपीएससी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। राइट। और अगर आप इंग्लिश मीडियम में एक बहुत अच्छे स्कोर लाके टॉपर बनना चाहते हैं तो यू कैन एसोसिएट विथ अस। और आंसर राइटिंग के लिए, पीटी के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, किसी भी स्टेज में आपको गाइडेंस की जरूरत हो तो प्लीज यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। राइट। सो वी आर स्टार्टिंग दिस सेशन विद द क्वेश्चंस ऑन यूनिट 2। किस यूनिट से शुरू कर रहे हैं हम? यूनिट 2 से हम शुरू कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। और यूनिट 2 में हमारा क्या आता है? एमपी हिस्ट्री आता है। क्या आता है? एमपी हिस्ट्री आता है। इस बात का ध्यान देंगे। और एमपी हिस्ट्री की जो फर्स्ट बुलेट पॉइंट है वो क्या बोलती है? फर्स्ट बुलेट पॉइंट बोलती है मेजर इवेंट्स एंड द डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। मेजर इवेंट्स एंड द डायनेस्टीज ऑफ द मध्य प्रदेश। तो ये वाला जो सेक्शन है, इससे जो क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ का सिलेबस बहुत बड़ा है, लेकिन इससे जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस को हमें समझना होगा कि किस तरह के सवाल आते हैं और उन्हें हम डील कैसे कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो हम बहुत एक्सटेंसिवली इसको नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपका कम से कम नहीं तो 10 से 15 दिन इसमें वेस्ट हो जाएंगे। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, पिन पॉइंटेड, बट फॉर दैट we need to have a very clear cut understanding about what kind of questions are going to come in the coming examination। बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो मेरे सामने है। और क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है कि हु वाज द स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्ट वेयर वाज द स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्टस फाउंड। ठीक है। तो जो बच्चे हैं ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लासेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं इसकी स्लाइड्स दे दूंगा। आपको सिर्फ सुनना है और समझना है। और स्लाइड के लिए मैसेज कर देना ऑफिस के नंबर पे, या फिर आपके कोर्स में, अगर आपने ऐप में कोर्स परचेज कर रखा है तो वहां पे अपलोड कर देंगे। ठीक है। So where was the skeleton of Homo erectus found? That is the first question on the screen. So Homo erectus का जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो याद रखना हाथ से होमो इरेक्टस याद रखता हूं मैं। जहां पे हाथ मिला तो हाथ हथनौरा से रिलेटेड है। तो इस तरह से हम एक ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं कि हाथ यानी बॉडी पार्ट की बात हो रही तो होमो इरेक्टस की हम बात कर रहे हैं। हथनौरा वुड बी द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? हथनौरा है। अब इसके बारे में सर बाकी प्लेसेस भी दी हुई हैं। पहले हथनौरा के बारे में मैं आपको डिटेल बताता हूं। तो डिटेल अबाउट हथनौरा, देखिए सबसे पहली बात, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने सारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे लिख दी है। आपको भी लिखने की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा बता के हैंड रिटन करके इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है आपकी, क्योंकि एग्जाम पास है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस करें कि हमको जितना कंटेंट वेरी फिल्टर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड गोल ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाए, हम उसको पढ़ें और एग्जाम क्लियर करें। यही हमारी पूरी की पूरी कोशिश होनी चाहिए। तो पहला पार्ट, पहले क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि इट इज लोकेटेड इन सीहोर। अब लोकेटेड इन सीहोर, तो ध्यान से सुनेंगे। सीहोर डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा किनारे हथनौरा लोकेटेड है। तो सर नर्मदा वैली जो है क्या सीहोर डिस्ट्रिक्ट से भी होकर गुजरती? यस डेफिनेटली, सीहोर इज इन नर्मदा वैली। बुधनी घाट, वेरी इंपॉर्टेंट घाट। तो नर्मदापुरम के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बाउंड्री क्रॉस करते हुए नर्मदा आगे बढ़ती है। तो क्या सर हथनौरा के आसपास भी कोई ऐसी चीज है जो बेसिकली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो? यस। हथनौरा के अपोजिट साइड ही आदमगढ़ नाम की साइट भी आपको मिलेगी, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। सो आदमगढ़, हथनौरा, नवदतोली, these are the three important sites in the Narmada Valley along with the भेड़ा घाट in the जबलपुर region, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। लोकेशन सीहोर डिस्ट्रिक्ट। अब किसने डिस्कवर किया हथनौरा को? तो नाम है उनका अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया। ठीक है। और किस ईयर में किया?
1982। तो ये जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो ईयर है, जो नेम है, याद रखेंगे। ठीक है, तो वापस चलता हूं मैं क्वेश्चन की तरफ, फिर से बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो यहां से आ चुका है, एमपीपीएससी पूछ चुकी है, वो क्वेश्चन क्या है? वेयर वॉज द स्केलेटन ऑफ होमो इरेक्टस फाउंड? तो आंसर हो गया हथनौरा। हथनौरा कहां लोकेटेड है? सीहोर में। किसने इसको डिस्कवर किया, इस होमो इरेक्टस को, ड्यूरिंग एक्सकेवेशन? अरुण सोनकिया। कौन सा साल था? 1982 का ईयर था। अब आप बोलेंगे सर मुझे ईयर याद नहीं होता, तो कुछ ही इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने हैं, नॉट ऑल। कायथा कब डिस्कवर किया, किसने किया? भीमबेटका कब डिस्कवर किया, किसने किया? होमो इरेक्टस हथनौरा से कब डिस्कवर किया, किसने किया? दीज आर फ्यू डेट्स विच यू नीड टू रिमेंबर, नॉट ऑल दी डेट्स। तो अरुण सोनकिया 1982, हथनौरा। अब ये कौन सा पीरियड है? अब जब होमो इरेक्टस की हम बात कर रहे हैं, जब हम होमो इरेक्टस की बात कर रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड हो जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम पैलियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? पैलियोलिथिक साइट की बात कर रहे हैं। राइट? तो इस बात का ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन स्कल कितना पुराना है? 70,000 ईयर्स ओल्ड जो है वो, इतना पुराना होमो इरेक्टस है। और आगे जाके जब इसमें रिसर्च हुई तो पता चला ये एक फीमेल स्कल है। तो इनिशियली इसको नर्मदा मैन, बाद में लेकिन इसको नर्मदा ह्यूमन नाम दिया गया। हिंदी में बोला गया नर्मदा मानव बोला गया। बट इतनी डिटेलिंग एग्जाम में आती नहीं है, बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दें। तो प्लेस्टोसीन फॉसिल्स हैं, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द स्टेगोडॉन एलिफेंट के भी कुछ फॉसिल्स मिले हैं। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि हथनौरा से किस एनिमल के फॉसिल्स मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहां से। तो आप बोलेंगे एलिफेंट इज द करेक्ट आंसर। अब मैं चलता हूं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? देखिए, हथनौरा के बाद भीमबेटका। भीमबेटका किस रिवर की वैली में है? पहला सवाल मैंने आपसे पूछ लिया। भीमबेटका बेतवा रिवर की वैली में है। कौन सी रिवर की वैली में है? बेतवा रिवर की वैली में है। पहला सवाल। मैं नर्मदा वैली से बेतवा रिवर की वैली पे आ चुका हूं। तो सर, अभी आपने रिसेंटली थोड़ी देर पहले बोला कि नर्मदा वैली में कौन कौन सी लोकेशंस हैं, तो मैंने 3 लोकेशंस बताई थी, नवदतोली, हथनौरा और आदमगढ़। और अगर वेस्ट में अपर रीचेस में जाएंगे तो फिर जबलपुर में भेड़ा घाट एंड ऑल, जिसमें लम्हेटा घाट बहुत फेमस है। ठीक है, चलें अब हम जा रहे हैं भीमबेटका की तरफ। भीमबेटका बेतवा रिवर वैली में आएगा और रातापानी टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री के अंदर वो आता है। तो सर, क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये क्वेश्चन रिपीटेडली एमपीपीएससी पूछता है और ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन ये किया गया कि हु डिस्कवर्ड भीमबेटका? तो आंसर है, आप सबको पता है, विष्णु श्रीधर वाकनकर जी ने इसको डिस्कवर किया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डॉक्टर वीएस वाकनकर। अब अगला सवाल यह है कि वीएस वाकनकर जी से रिलेटेड और क्या ऐसे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं हम। देखो, ये जो ईयर था, ईयर मैं आपको आगे भी बताऊंगा, अभी भी बता देता हूं, 1957 का ईयर था जब वीएस वाकनकर जी ने भीमबेटका डिस्कवर किया था। सर, कैसे डिस्कवर किया और क्या वो इसी एरिया के इंचार्ज थे? कौन से भीमबेटका एरिया? रायसेन एरिया, रायसेन के फॉरेस्ट के इंचार्ज थे? नो, he was in charge of the Kayatha region for the archaeological studies. But somehow he was roaming through these forest, and that's how he discovered this Auditorium Cave and Bhimbetka caves, which are a collection of 700 rock cut caves, out of which few are basically preserved. बाकी तो हम प्रिजर्व उतना अभी तक नहीं कर पाए। और उसमें जो सबसे इंसिग्निफिकेंट जो फीचर था वो क्या था? रॉक पेंटिंग्स। और ये रॉक पेंटिंग्स के कारण ही वीएस वाकनकर जी का आगे जाके नाम हुआ और उनको हमने बोला ही इज कॉल्ड एज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज। किसको हमने बोला? वीएस वाकनकर जी को बोला फादर ऑफ रॉक आर्ट, इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज। ठीक है, अच्छा, इनको प्यार से हम किस नाम से बुलाते हैं? हरि भाऊ के नाम से बुलाते हैं। अब ये आने वाले एग्जाम में आपका सवाल हो सकता है, तो तैयार रहें। राइट, हम किस नाम से इसको बुलाते हैं? इनको बुलाते हैं हरि भाऊ के नाम से बुलाते हैं। तो ये जो फैक्ट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से
टेक अवे क्या है? क्वेश्चन का आंसर तो वीएस वाकनकर जी आपने कर दिया, बट टेक अवे है कि उन्हें हो सकता है हरिभाऊ पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, या हो सकता है इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज के फादर कौन है ये पूछ लिया जाए, तो भी आप आंसर क्या करेंगे? वीएस वाकनकर जी ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, उनका ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें भीमबेटका की पेंटिंग्स के बारे में स्पेशली बताया गया है, राइट, मेंशन किया गया है? तो उनका जो वर्क है, जो उनका जो उसका टाइटल है, वो है रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश। उनका वर्क जो है वो क्या है? रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, आपको ये वीडियो लेके आया हूं आप तक, उसका सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये है कि जो क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में आएंगे वो इन्हीं के आसपास होंगे। इन्हीं टॉपिक्स के रिपीटेड सवाल बार बार आते हैं और आपको बस उसके राइट लेफ्ट थोड़ा सा उसके लोकस पे काम कर लेंगे तो आपको आने वाले एग्जाम्स में सवाल बन जाएंगे। बात समझ में आई? राइट। तो चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको अभी इंफॉर्मेशन दी, व्हेन डिड डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर डिस्कवर द रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका? और ये बात अभी जस्ट मैंने आपको बताई कि वैसे तो उनका रीजन कायथा था फॉर द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज, बट स्टिल somehow he was roaming through the forest. somehow वहां वो ट्रेन से उतरे एंड वो जंगल में घूम रहे थे और उनको डिस्कवरी मिली, तो इट वाज लकीली एंड फॉर्चुनेट इनफ टू डिस्कवर द भीम बेटका रॉक शेल्टर्स। कब? 1957। ये बात मैंने आपको बोली थी, कब किया? 1957 टू 58। बट जब मेंस में एक क्वेश्चन आता है बच्चे 2 मार्कर में, जनरली 1957 ही लिखते हैं, बुक्स में भी लिखा है, बट ऑप्शंस में आपको एक ईयर का एक नॉर्मल ट्रेंड और ड्यूरेशन दे दिया। क्लियर? अब यहां पे कुछ और फैक्ट्स बताता हूं कि भीमबेटका विंध्यन रेंजेस में लोकेटेड है। कहां लोकेटेड है? विंध्यन। तो सर आप बोलेंगे विंध्यन रेंज की हाईएस्ट पीक क्या है? तो वो तो सिद्ध बाबा है, गुडविल पीक। राइट, सद्भावना शिखर। सॉरी, सिद्ध बाबा नहीं, सद्भावना शिखर कहां पे लोकेटेड है? ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है, विंध्यंस के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में जो भी हिल्स हैं, पूरे मध्य प्रदेश में जो भी हिल्स हैं, वो नॉर्थ ऑफ नर्मदा अगर हैं तो उन्हें हम विंध्यन से ही बोलते हैं। अगर नॉर्थ ऑफ नर्मदा है तो हम उन्हें विंध्यन ही बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि मांडू कौन सी रेंजेस पे लोकेटेड है, तो आप आंसर क्या करेंगे? आप आंसर करेंगे विंध्यंस। अगर मैं बोल रहा हूं चंबल कहां से ओरिजिनेट हो रही है, तो जनपाव से ओरिजिनेट हो रही है, तो वहां पे भी आप बोलेंगे कहां से ओरिजिनेट हो रही है? विंध्यंस। तो एनीथिंग नॉर्थ ऑफ नर्मदा इन मध्य प्रदेश इज विंध्यंस। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई। लेकिन जनरली जब हम हाईएस्ट पीक की बात करते हैं तो हम सिर्फ भांडेर कैमूर रेंजेस की बात करते हैं और वहां पे सद्भावना शिखर गुडविल पीक को विंध्यंस का हाईएस्ट पीक मानते हैं। लेकिन अगर हम बुंदेलखंड की बात करेंगे तो फिर सिद्ध बाबा पीक हाईएस्ट हो जाएगा। अगर हम मालवा की हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो सिगार हाईएस्ट पीक हो जाएगा। बट मालवा में भी और बुंदेलखंड में भी अगर कोई पहाड़ है तो वो विंध्य श्रेणी के ही पहाड़ कहलाते हैं, विंध्यन रेंजेस के ही पहाड़ कहलाते हैं। इसका मतलब अगर हम किसी ने ये पूछा कि भीमबेटका के जो रॉक शेल्टर्स हैं वो कहां लोकेटेड हैं, तो वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट विंध्यन रेंजेस में लोकेटेड है। तो ये जो सेकंड नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, इस पॉइंट को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे यहां से सवाल बन सकते हैं। अब आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस जो है निगेटिव मार्किंग के साथ आएंगे, तो आपको क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन थोड़ा भी ट्विस्ट किया जाए तो आपको बन जाना चाहिए। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा वो ये आएगा कि भीमबेटका को लोग साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कब डिक्लेयर किया गया? व्हेन वाज इट डिक्लेयर्ड एज द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस? विच साइट? भीमबेटका। सो भीमबेटका के बारे में जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने मैं लेके आ गया। तो यहाँ पे इट वाज डिक्लेयर्ड अ साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन 1990, 1990। इसको याद रखेंगे। तो अभी हमने एक फिगर देखा था अरुण सोनाकिया जी 1982 हथनौरा। दूसरा फिगर हमने देखा 1957 भीमबेटका वीएस वाकनकर जी। राइट। थर्ड डेटा मैं आपको दे रहा हूं 1990 साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भीमबेटका। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं 2003 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भीमबेटका। राइट। मैं यहां पे आपको कोई ट्रिक्स नहीं दे रहा हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप सुन सुन के ही आपको ऐसी चीजें याद हो जाएं, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि बच्चों को ट्रिक देने से अभी ट्रिक्स भी याद नहीं हो पा रही हैं बिकॉज कंटेंट इतना ज्यादा है। जहां एकदम ही
फेल हो जाती है मेमोरी, वहां पे चलिए ट्रिक्स का काम आता है, बट हर जगह ट्रिक लगाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितने फैक्ट नहीं होंगे उतनी ही ट्रिक्स बन जाएंगी और फिर वो भी याद रखना मुश्किल हो जाएगा। तो ट्रिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, बट मोर देन नेसेसरी अगर कंटेंट हो जाए अगर वहां भी, तो फिर ट्रिक्स को याद रखने के लिए भी आपको एक नई ट्रिक बनानी पड़ेगी। वो मैं नहीं चाहता, आपका माइंड ऑलरेडी ओवरलोडेड होगा प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए। ठीक है, चलिए अब अलग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो वेयर आर दी केव्स ऑफ भीमबेटका लोकेटेड? तो भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली और रायसेन। तो अब तो बहुत बेसिक आंसर हो गया आप लोगों के लिए। डिस्ट्रिक्ट क्या है? रायसेन। अभी हथनौरा की बात हुई थी तो डिस्ट्रिक्ट था सीहोर। आदमगढ़ की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट होगा नर्मदापुरम। भीमबेटका की बात होगी तो डिस्ट्रिक्ट होगा रायसेन। सांची की बात होगी तो भी डिस्ट्रिक्ट होगा रायसेन। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सांची को हम विदिशा लगा के आ जाते हैं। नो, इट इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू विदिशा, बट इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रायसेन डिस्ट्रिक्ट। राइट, तो बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ आगे बढ़ूं तो वही फैक्ट फिर से दे रहा हूं कि विंध्यन रेंजेस में रायसेन डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। 1957-58 में वीएस वाकनकर जी ने इसको डिस्कवर किया। वीएस वाकनकर जी को फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज भी बोलते हैं। उन्होंने भीमबेटका की पेंटिंग्स को अपने रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश वर्क में पूरा एक्सप्लेन किया और उसको कंपाइल किया। और दूसरी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अदर देन व्हाट वी हैव ऑलरेडी लर्नड is that he was awarded the Padma Shri in 1975। अब ये क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चांसेस हैं, बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। किस ईयर का? 1975 का। ठीक है, अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1975। अब देखिए धीरे धीरे फैक्ट्स बढ़ते चले जाएंगे, बट माइंड मैप में कंटेंट को लिंक करना। वीएस वाकनकर 1957 भीमबेटका, वीएस वाकनकर जी 1975 पद्मश्री, भीमबेटका अपने आप में देखूं तो 1957 वीएस वाकनकर जी, भीमबेटका 1990 साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, भीमबेटका 2003 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, भीमबेटका रायसेन डिस्ट्रिक्ट, भीमबेटका बेतवा रिवर वैली, भीमबेटका लाइंग विद इन द टेरिटरी ऑफ रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जहां पे अब टाइगर रिजर्व भी बन गया। राइट, तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर डिड श्री विष्णु श्रीधर वाकनकर एस्टैब्लिश द कला भवन आर्ट इंस्टीट्यूट? अब देखिए यहां पे कहानी फंसेगी आपकी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बच्चे पढ़ते नहीं है जनरली। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका करेक्ट आंसर है कि उनकी जो कर्म भूमि कायथा जो रही है, ही वॉज बॉर्न इन नीमच, बट उनने जो मेजर वर्क किया आर्कियोलॉजी का वो कायथा रीजन में किया है। तो कायथा कहाँ लोकेटेड है? तराना तहसील उज्जैन में लोकेटेड है। कायथा किस तरह की साइट है? कायथा एक चैल्कोलिथिक साइट है और कायथा में मल्टीपल कल्चर्स के हमको एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो कायथा किस रिवर के बैंक में लोकेटेड है वो भी हम अभी आगे देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आज देखें अगर, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से इनका पूरा कनेक्शन अगर आ रहा है, पूरे कर्म भूमि आ रही है, तो कला भवन भी कहाँ स्टैब्लिश होगा? उज्जैन में स्टैब्लिश होगा। अगर एग्जाम के दिन मेरी ऐसी बातें जो आप सुन रहे हैं, मैं बहुत सिस्टमैटिक वे में कंटेंट को आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो आपको चीजें बहुत इजीली याद होंगी। हम फैक्ट्स को सिस्टमैटाइज नहीं करते, सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज नहीं करते और सिर्फ उसे रटते हैं, तब हमको जरूरत पड़ती है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स की। लेकिन अगर मैं सिक्वेंशियली स्टोरी सुनाता जाऊं, उसके आसपास की चीजें बताता जाऊं, तो आपको कहानी 100% रिटेन रहेगी माइंड में और आपका एग्जाम में क्वेश्चन विदाउट डाउट करेक्ट होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ये बताया, इनका बर्थ नीमच में हुआ। नीमच मंदसौर से डिस्ट्रिक्ट बना, कब बना कमेंट करके बताइए। ठीक है, या अगर आप लाइव क्लास देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देखते हैं, तो प्लीज अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर करना। ठीक है, वीएस वाकानकर जी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बिल्कुल सही। हरिभाव इनका नाम है, फादर ऑफ रॉक आर्ट स्टडीज, इंडियन रॉक आर्ट स्टडीज हैं। नीमच में इनका बर्थ होता है और उज्जैन में ये ओवरऑल स्टैब्लिश करते हैं वाकनकर शोध संस्थान, वाकनकर शोध संस्थान, और वहां पर ही कला भवन, वाकनकर पुरातत्व संग्रहालय और सीता कला दीर्घा यानी आर्ट गैलरी, ये सारी चीजें लोकेटेड। तो सर मेरे एग्जाम में क्या आ सकता है?
आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाकनकर शोध संस्थान कहां पर है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वाकनकर पुरातत्व संग्रहालय कहां पे है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सीता कला दीर्घ आर्ट गैलरी, सीता आर्ट गैलरी कहां लोकेटेड है एंड इज एसोसिएटेड विथ विच पर्सनैलिटी। तीन तरह के मैंने आपको न्यू क्वेश्चंस बताए जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सवाल ये उठा कि वाकनकर जी के पीछे एमपीपीएससी पड़ा हुआ है कि हमको सवाल तो पूछना ही पूछना है। अब अगला सवाल ये हुआ कि इन विच फील्ड इज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर नेशनल अवार्ड गिवन। कहां दिया जाता है, किस चीज पे के लिए दिया जाता है नेशनल अवार्ड। तो आप और हम अच्छे से जानते हैं कि ये जो नेशनल अवार्ड है किसके लिए दिया जाएगा, इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी ही तो दिया जाएगा, राइट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। अब आगे बढ़ते हैं, इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी एंड आर्काइव्स ऑफ म्यूजियोलॉजी, ये पूरा इनका फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी आर्काइव्स म्यूजियोलॉजी, इसमें अवार्ड को दिया जाता है। कब ये अवार्ड दिया जाता है, तो वाकनकर सम्मान इसका नाम है, स्टार्ट किया गया था 2005-2006 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। अब यहाँ लेटेस्ट क्वेश्चन आएगा कि इसका कैश प्राइस अभी कितना है, तो कैश प्राइस है अभी इसका ₹2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि 2022-23 में हु इज द रीसेंट रेसिपिएंट, हु इज द रीसेंट रेसिपिएंट। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और आंसर होगा यशोधर मतपाल जी। 2019-20 में अगर ये क्वेश्चन आ गया कि किसको मिला था, तो डॉक्टर नारायण व्यास करेंगे टिक, और 18-19 आ गया तो क्या टिक करेंगे, रविंद्र कोरिसेट्टर जी। ठीक है, तो कैश प्राइस याद रखना कितना है, कैश प्राइस है 2 लाख रुपीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एंड साथ ही साथ किस किस को मिला है, तो बेसिक चीजें याद रखना, किस किस को मिला है, तो यशोधर मतपाल जी का नाम याद रखना, नारायण व्यास जी का नाम याद रखना, और कोरिसेट्टर जी, रविंद्र कोरिसेट्टर जी का भी नाम याद रखना। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वाकनकर सम्मान जो है वो 2005-6 में स्टार्ट किया गया था और हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के लिए ये दिया जाता है। अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि आयोजन अभी रिसेंटली वाकनकर राष्ट्रीय पुरस्कार का 2026 9 से 11 जनवरी में किया गया है, बहुत रिसेंट न्यूज है। कहाँ पे दिया गया, कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर, जिसको मिंटो हॉल भी कहते हैं। तो अगर आप मिंटो हॉल के बारे में जानते हैं और बेगम्स पढ़ रखा है आपने, तो प्लीज आंसर करेंगे कि मिंटो हॉल का जो कंस्ट्रक्शन है वो किसने कराया, और लाल कोठी का कंस्ट्रक्शन किसने कराया। लाल कोठी हम किस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये भी कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी जो संस्करण है वो 19वां यानी 19th संस्करण है, और पद्मश्री यशोधर मठपाल जी को हम रिसेंटली लेटेस्ट दे रहे हैं, जो 2022-23 एंड 2022-23 के लिए दिया जा रहा है, वो अभी दिया जा रहा है। संस्कृति विभाग देती है, 3 दिवसीय का संगोष्ठी है, और मोहन यादव जी द्वारा दिया जाएगा। ये सम्मान कब शुरू किया गया, 2005-6 में इसको शुरू किया गया। पुरातत्व इतिहास संग्रहालय विरासत अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र और पट्टिका दी जाएगी, और क्षेत्र में उच्च कोटि की रचनात्मकता और विशिष्ट उपलब्धियों के लिए इसे दिया जाएगा। और देखिए ये कटिंग रीसेंट न्यूज की है। डॉक्टर वाकणकर जी भीमबेटका शैलचित्र वर्ष 1957 में उन्होंने सर्च किया। रॉक आर्ट संरक्षण की कार्यप्रणाली पुरातत्व को जन आंदोलन बनाने में अग्रणी रहे, और ये फैक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। कब इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, 1975 में पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया। यस और नो, तो ये सारे फैक्ट्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिक जितनी थी मैंने सारी चीजें एक जगह लाके आपको दे दी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मनुआ भान की टेकरी is famous for microliths is located in which district of Madhya Pradesh? It is located in which district of Madhya Pradesh? राइट, सो ये टेकरी का जो क्वेश्चन है, मनुआभान टेकरी, अगर आप कभी भोपाल गए हैं तो आपको पता होगा कि कहाँ लोकेटेड है। इट इज वेरी लोकेटेड वेरी क्लोज टू लाल घाटी एंड वीआईपी रोड एरिया। लाल घाटी के आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, वीआईपी रोड होते हुए लाल घाटी से थोड़ा सा आगे जाएंगे, गुफा मंदिर बहुत फेमस है, गुफा केव मंदिर, जो बेसिकली ईदगाह हिल्स का एक पोर्शन है। उसके आगे जाते हैं तो न्यूरी हिल्स पड़ता है। आप सबको पता है कि भोपाल मल्टीपल हिल्स पे लोकेटेड है, 7 हिल्स पे लोकेटेड है। जैसे मुंबई 7 आइलैंड से बना है, भोपाल 7 हिल्स से बना है, और ये फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अब यहाँ पे मनुआ भान टेकरी जो है वो टेकरी न्यूरी हिल्स के टॉप पर है और ये किस रिलीजन को डेडिकेटेड है? ये जैन रिलीजन को डेडिकेटेड है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये जैनिज्म की जगह बुद्धिज्म को डेडिकेटेड है और यहाँ वो ब्लंडर करके आ जाएंगे एग्जाम में। तो पहली बात तो भोपाल की इतनी मैंने बात कर दी है, तो इसका आंसर क्लियर कट है, क्या होने वाला है? भोपाल। तो ये कैसी साइट है? ये एक जैन पिलग्रिमेज साइट है, राइट। न्यूरी हिल्स उस हिल का नाम है। इट इज डेडिकेटेड टू सेंट मनुआ भान, महाराज विजय सूरी जी और जिंदुत्ता सुरेश्वर जी और आचार्य मनुतुंग जी एंड श्रीमान भादर जी। इसमें से दो तीन नाम मनुआ भान जी और सुरेश्वर जी और मनुतुंग जी, तीन नाम आप थोड़ा सा याद रखना किसको डेडिकेटेड है। और इसकी हिस्ट्री जाती है बहुत इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ओसवाल डायनेस्टी, जो मध्य प्रदेश के रेफरेंस पे हम इस डायनेस्टी का नाम पढ़ते हैं, तो ओसवाल डायनेस्टी का रेफरेंस हमको यहां से मिलता है। ठीक है, उनकी साधना स्थली कही जाती है न्योरी के पहाड़ों को, और यहाँ पे मनुआ भान टेकरी स्टैब्लिश है। तो अगले एग्जाम में हो सकता है ये सवाल आपसे पूछा जाए कि मनुआ भान टेकरी या फिर न्योरी हिल्स किस डायनेस्टी की साधना स्थली कही जाती है। और आप आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस आंसर को बहुत सक्सेसफुली कर लेंगे और आप टिक करके आएंगे ओसवाल डायनेस्टी। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो डेटेड बैक टू द रूल ऑफ द परमार डायनेस्टी, डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द भोज परमार रूल। कब से कब तक रूल किया था कमेंट सेक्शन में बताएं। 11th सेंचुरी में जो ईयर है भोज परमार जी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए मुंह जुबानी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 7 हिल्स कौन कौन से हैं भोपाल के? अरेरा, श्यामला, ईदगाह, न्योरी, दानिश और कटारा एंड भदभदा हिल्स। तो कटारा हिल्स को ही कई बार कई बुक्स में कई रेफरेंसेस में कलियासोत हिल्स भी बोला जाता है। और जहां मनुआ भान टेकरी है, मैं आपको गूगल मैप नहीं दिखा रहा हूं, अभी एक छोटा सा मैप दिखाऊंगा, उसमें आपको समझ में आएगा कितने 7 हिल्स ऑफ भोपाल। जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप, क्योंकि भोपाल इज द कैपिटल। तो भोपाल का जो न्योरी हिल्स है उसको द्रोणाचल पर्वत भी बोला जाता है। ठीक है, ये ईदगाह हिल्स में गुफा मंदिर लोकेटेड है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। न्योरी हिल्स में मनुआ भान की टेकरी लोकेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरेरा हिल्स जो है वहां का, जहां पे विधानसभा भवन एंड ऑल। श्यामला हिल्स जहां पे सीएम हाउस है। भदभदा हिल्स जो अपर लेक के साइड में है, जहां पे भदभदा रोड एंड कलियासोत। और कटारा हिल्स एंड कलियासोत हिल्स जो है, कटारा एक्सटेंशन एंड इट इज लोकेटेड इन दी नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदापुरम रोड की तरफ कटारा रोड, कटारा हिल्स एक्सटेंडेड है। बाग सेवनिया, अगर कोई भोपाल गया है तो उसको पता होगा, बाग सेवनिया, कटारा एक्सटेंशन एंड एवरीथिंग भोपाल बाईपास में आता है। ठीक है, तो इस तरह के 7 हिल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये है पूरे भोपाल का मैप, थोड़ा सा गूगल मैप तो नहीं है लेकिन मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो ये है आपका न्योरी हिल्स, ये है आपका ईदगाह हिल्स, ये है आपका भदभदा हिल्स, ये है आपका कोलार हिल्स, राइट। यहाँ पे है कटारा हिल्स, लाइक दैट। ठीक है, तो इस तरह से, और यहाँ पे अरेरा हिल्स। तो इस तरह से मल्टीपल हिल्स आर देयर इन द भोपाल, जिसको आप याद रख सकते हैं फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा यहां से स्पीड बढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज मैं एक्सप्लेन करते चल रहा हूं। विच चैल्कोलिथिक साइट इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ वराह मिहिर? हम सबको पता है कि उनका बर्थ प्लेस क्या है, कायथा है। कायथा, तो कायथा की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं चैल्कोलिथिक साइट्स में एमपी हिस्ट्री में, तो वराह मिहिर जी का नाम वहां पे 100% आता है। और वराह मिहिर जी के टेक्स्ट पे भी एमपीपीएससी ने सवाल किए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच चैल्कोलिथिक साइट इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ वराहमिहिर? तो आंसर कायथा हो गया। कायथा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मैंने अभी इनिशियल लेवल पे दे रखी है। तराना तहसील, रिवर छोटी काली सिंध, कायथा चैल्कोलिथिक साइट, यस मल्टीपल कल्चर्स आर फाउंड देयर। विच व्हाट इज कर्म भूमि ऑफ वीएस वाकनकर, बर्थ प्लेस ऑफ वीएस वाकनकर क्या है, नीमच है। सब चीजें मैंने आपको समझा दी। और ये सब कहाँ लोकेटेड है? उज्जैन में, इसलिए वाकनकर शोध संस्थान भी कहाँ था? उज्जैन में लोकेटेड था। ठीक है, अब हम कायथा जो है, देखिए नेट सामने लिखा हुआ है, राइट आपके सामने, कि छोटी काली सिंध पे लोकेटेड है। कहाँ है कायथा? छोटी काली सिंध रिवर पे लोकेटेड। ये भी सवाल आपके एग्जाम्स में दिखता है, ये क्वेश्चन आता है कि कायथा कहाँ और किस रिवर पे लोकेटेड है। तो तराना तहसील एंड छोटी काली सिंध। तो क्या सर छोटी काली सिंध रिवर काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है? नो, काली सिंध चंबल की ट्रिब्यूटरी है, which meets in राजस्थान में जाके, which meets चंबल in राजस्थान। छोटी काली सिंध भी चंबल की ट्रिब्यूटरी, which meets डायरेक्टली चंबल रिवर, चंबल रिवर। ठीक है, एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन थे कौन? वराह मिहिर। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है?
इनका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बृहत संहिता, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बृहत संहिता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। किसने लिखी? वराहमिहिर ने लिखी। लेकिन उनके कुछ अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से हैं वो याद रखेंगे। बृहत संहिता के साथ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पंच सिद्धांतिका, ये एग्जाम में पूछा जाता है। पंच सिद्धांतिका, बृहत जातका एंड लघु जातक, ये उनके माइनर वर्क्स हैं। मेजर वर्क्स बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका है। तो वराहमिहिर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टॉपिक पे। क्लियर? ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए, पंच सिद्धांतिका नाम से ही 5 सिद्धांतों से बनी है। उसमें कौन कौन से हैं? पौलिश सिद्धांत, रोमक सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत और पितामह सिद्धांत। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये सारे सिद्धांत याद कर लें। पौलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य, पितामह, एक बार पढ़ लेंगे याद हो जाएगा, बार बार सुन लेंगे याद हो जाएगा। पौलिश, रोमक, वशिष्ठ, सूर्य और पितामह, ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ नाम दिखेगा तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें याद नहीं होती, लेकिन थोड़े से टर्म्स दिमाग में रह जाते हैं, तो एलिमिनेशन बहुत सक्सेसफुली हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, विच चालकोलिथिक साइट इज कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ वराहमिहिर। तो यहाँ पे जो 4 इंपॉर्टेंट लोकेशंस दी थी, मैंने सबका डिस्ट्रिक्ट आपके सामने रख दिया है। हो सकता है आने वाले एग्जाम में इंद्रगढ़ आपसे पूछ ले कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हो सकता है पूछ ले नवदतोली कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। हो सकता है ये पूछ ले कायथा कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, या डंगवाड़ा कहाँ पे लोकेटेड है। तो डंगवाड़ा उज्जैन में है, कायथा उज्जैन में है, नवदतोली खरगोन में है और इंद्रगढ़ मंदसौर में है। तो भानपुरा, इंद्रगढ़ जो है भानपुरा तहसील मंदसौर में, वहां लोकेटेड मिलेगा आपको। और नवदतोली खरगोन नर्मदा वैली में लोकेटेड है। तो इंद्रगढ़ चंबल वैली में है, कायथा भी चंबल वैली में, डंगवाड़ा चंबल वैली में, ठीक है। ये सारे चंबल वैली में लोकेटेड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन की तरफ चलें तो वराहमिहिर का कायथा बॉर्न है। ये सारे फैक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कायथा का ओल्ड नेम कपियाथा था, जैसे हम जानते हैं। और एमपीपीएससी इस तरह के ओल्ड नेम वाले क्वेश्चंस उसके फेवरेट हैं, तो बार बार पूछती है। याद रखें, काकानोड बोर्ड पूछ चुकी है, वो सांची का ओल्ड नेम था। कपियाथा कायथा का ओल्ड नेम था। वीएस वाकनकर जी ने कायथा कब डिस्कवर किया? मैंने आपसे बोला था ये डेट आएगी, और ये डेट आ गई है। वीएस वाकनकर जी ने कायथा डिस्कवर किया था 1964 में। कब डिस्कवर किया था? 1964 में। तो एक 57 में और एक 64 में, दो चीज याद रहेंगी आपको। तो कायथा ओल्ड नेम कपियाथा, तराना तहसील उज्जैन, बैंक्स ऑफ छोटी काली सिंध, डिस्कवर्ड इन 1964 बाय वीएस वाकनकर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कायथा है, ये चालकोलिथिक साइट है। ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोली थी। चालकोलिथिक साइट जो है इंडिया में, अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट जो है वो है दायमाबाद। अब ये इंडियन हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहां पर दायमाबाद यहां पे लिखा हुआ है, दायमाबाद इन महाराष्ट्र, ऑन द विच रिवर? प्रवरा रिवर। प्रवरा किसकी ट्रिब्यूटरी है? वो गोदावरी की है। और वहां पे जो कल्चर मिल रहा है वो मिल रहा है जोरवे कल्चर। तो कायथा कल्चर इज अ पार्ट ऑफ द मालवा कल्चर। एंड महाराष्ट्र में जो कल्चर डेवलप हुआ था चालकोलिथिक पीरियड में, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन और उसके बाद ऋग वैदिक पीरियड स्टार्ट हुआ था, यहां पर कल्चर्स डेवलप हुए थे मध्य प्रदेश के रीजन में, राइट। कोशिश करें कि जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनने और विजुलाइज करने और समझने की कोशिश करें। अब जो समय आ गया है प्रीलिम्स एग्जाम का, अब बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं आ गया कि सर बहुत डिटेल में थोड़ा समझा देते तो अच्छा रहता। समझा सकता हूं, बट क्लासेस लंबी खींचेंगी, रिवीजन कंप्लीट नहीं होगा और हाथ से क्वेश्चंस बाहर निकलते चले जाएंगे। तो आंख बंद करके फुल फोकस के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो ये प्रीलिम्स एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। आई कैन टेक गारंटी, बट आपको वो सब करना होगा जो मैं आपसे बोलूंगा। तो दायमाबाद महाराष्ट्र में लोकेटेड है, लार्जेस्ट चालकोलिथिक साइट है। इस तरह के फैक्ट एग्जाम में आते हैं बहुत ज्यादा।
नेक्स्ट फैक्ट, सर मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट क्या है? तो आंसर है नव दतोली। यहां पे लिखा हुआ है नव दतोली इन एमपी ऑन द नर्मदा रिवर, मालवा कल्चर से बिलोंग करती है और ये लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट किसकी है? एमपी की। राइट, सो नर्मदा बेसिन हो गया, वहां प्रवरा रिवर हो गया, प्रवरा बेसिन हो गया जो गोदावरी बेसिन का पार्ट है, और जोरवे कल्चर यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है। और दायमाबाद लोकेशन किस चीज की है? पूरे इंडिया की लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दायमाबाद, जोरवे, इनाम गांव और नेवासा, ये चार डिस्ट्रिक्ट, चार जो लोकेशंस हैं बेसिकली जोरवे कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट चैल्कोलिथिक साइट्स। तो सर ऊपर मध्य प्रदेश मालवा कल्चर में नवदतोली है, कायथा है और एरन है, ये तीन इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो मालवा कल्चर की चैल्कोलिथिक साइट्स। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको ये सब कहाँ पढ़ना है, हमको यही समझ नहीं आता, हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप मेंटरशिप बैच ज्वाइन करके नोट्स ले लीजिए और वहां पे टॉपिक वाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे जो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी डिटेल्ड एंड वेल क्रॉस चेक्ड विथ ऑल द फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं बोलूं कि अहर कल्चर, हाँ सर अहर कल्चर भी तो सुना है और मेंस में पूछा जा चुका है एमपीपीएससी के थ्रू। तो अहर कल्चर की दो लोकेशन बता देते। तो अहर, बालाथल और गिलुंद, ये तीन इंपॉर्टेंट लोकेशन जो राजस्थान में है। जो किस रिवर ही, चंबल की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है सबसे लॉन्गेस्ट बताएंगे, और बनास रिवर जो है उसकी वैली में है डेफिनेटली, वहां पे लोकेटेड है आपके अहर कल्चर। तो अहर बनास कल्चर भी बोलते हैं, अहर कल्चर भी बोलते हैं, गिलुंद कल्चर भी बोलते हैं। सर ये आप किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहा हूं मैं राजस्थान के चालकोलिथिक कल्चर्स की। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई सर। राजस्थान में अहर गिलुंद, अहर बनास और बालाथल कल्चर, मध्य प्रदेश में मालवा कल्चर। आंख बंद करके अपना रिवीजन करें और ध्यान से सुने मेरी बातों। और मध्य प्रदेश में हो गया नवदतोली, कायथा, एरन, मालवा कल्चर। और अगर मैं महाराष्ट्र में चला गया तो जोरवे कल्चर, वहां का मैंने तीन चार इंपॉर्टेंट साइट्स बताई, दायमाबाद, नेवासा, जोरवे, इनामगांव। जो दायमाबाद इज द लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक साइट ऑफ इंडिया, नवदतोली इज द लार्जेस्ट चैल्कोलिथिक सेटलमेंट ऑफ हु, ऑफ विच स्टेट मींस मध्य प्रदेश। जो भी मैं इस क्लास में बोल रहा हूं, जो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन आपको आने वाले एग्जाम में, पेपर में दिखनी ही दिखनी है। आई एम 100% कॉन्फिडेंट एंड यू शुड ऑल्सो बी। अब देखिए बृहत संहिता पे फिर से सवाल घूम के आया, हु इज द ऑथर ऑफ बृहत संहिता? आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, वराह मिहिर और नागार्जुन। अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि देखिए बृहत एक बार पूछता है कि वराह मिहिर ने कौन सी बुक लिखी, फिर एक बार पूछता है बृहत संहिता किसने लिखी। घूम घूम के बातें कहां हो रही हैं? वराह मिहिर पे हो रही हैं। तो ध्यान देंगे इस बात का। तो यहाँ का करेक्ट आंसर क्या होगा? वराह मिहिर होगा। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैं बता चुका हूं, बृहत संहिता, पंच सिद्धांतिका, बृहत जातका और लघु जातका। पंच सिद्धांतिका मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट सिद्धांत, पॉलिश, रोमक, वशिष्ठ, पितामह और सूर्य। तो सूर्य सिद्धांत क्या इसका हिस्सा है? यस। अब आपसे एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में जो पूछा जाएगा, मैं आपको एंशिएंट इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट जो उस समय के साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोलॉजर्स थे, एस्ट्रोनॉमर्स थे सॉरी, उनके नाम बता देता हूं और उनका एक एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क बता देता हूं, ताकि आपके माइंड में ये डाउट भी क्लियर हो जाए। कई एग्जाम्स में बच्चे बोलते हैं सर ब्रह्मगुप्त का एक टेक्स्ट पूछा था नहीं बना, भास्कराचार्य का एक पूछा था नहीं बन पाया, महावीराचार्य का क्या कर लें, बौधायन का कौन सा टेक्स्ट था। तो सारी चीजों को मैं एक जगह लेके आपके सामने स्क्रीन पे लाके रख दिया है। तो जो भी चीज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे ऑलरेडी प्रीलिम्स क्लासेस सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो उनको मैं ये पूरी स्लाइड दे दूंगा। आप बाकी अगर कोई ऑनलाइन देख रहा है राइट, तो उसका नोट डाउन कर ले प्लीज। आर्यभट्टा, आर्यभट्टिया, दैट इज द वर्क। आर्यभट्ट का कौन सा काम है? आर्यभट्टिया, तो पहला पॉइंट हो गया। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका, ब्रह्मस्फुट सिद्धांतिका। बौधायन का सुल्व सूत्र, बौधायन का सुल्व सूत्र। भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि, ये आने के चांसेस हैं, ये आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। भास्कराचार्य का सिद्धांत शिरोमणि हो सकता है कि ये सेम एज इट इज टेबल मैच द फॉलोइंग आ जाए आपके एग्जाम में, और निगेटिव मार्किंग है तो आपकी ये टेबल आपको 3 नंबर दिलाएगी, 3 मार्क्स दिलवाएगी। गणित सार संग्रह, महावीराचार्य।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिफिक जो फील्ड है वहां पे और किस किस के नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने इसके पहले मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में हमने आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्ता, बौधायन और भास्कराचार्य, महावीराचार्य पढ़ लिया। सर साइंटिफिक फील्ड में वराहमिहिर और नागार्जुन और कनाड, ये तीन इंपॉर्टेंट नाम याद रखना। वराहमिहिर की बृहत संहिता क्वेश्चन में आया, सेम पूछ लिया, याद कर लिया। नागार्जुन की रस रत्नाकर याद रखना। कनाड किस फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं षड दर्शन में, ये आप कमेंट करके बताएंगे और मुझे मैसेज करके बताएंगे। ठीक है, ऑफिस के नंबर पे नीचे लिखा हुआ है, वहां से नंबर लेके इस पर मैसेज करें या वीडियो में कमेंट करें। मेडिकल के फील्ड में चरक और सुश्रुत और पतंजलि, तीन लोगों ने इंपॉर्टेंट काम किया। चरक की चरक संहिता और उसी में त्रिदोष वात पित्त कफ वाली थ्योरी जो आपके ऋतुचर्या का सिलेबस है, आयुष का सिलेबस है पेपर 3 मेंस में, यहां पर जो त्रिदोष थ्योरी है वो किसने दी, चरक ने दी। ये क्वेश्चन भी पीटी में पूछा जा सकता है। उसके बाद है सुश्रुत, सुश्रुत संहिता देंगे, चरक चरक संहिता देंगे, तो ये डायरेक्टली पूछना तो बेवकूफी होगी, तो इसलिए त्रिदोष थ्योरी पूछ सकता है कि त्रिदोष थ्योरी किसने दी थी, और आंसर आपको क्या करना होगा, आपको चरक आंसर करना होगा। बात समझ में आ गई। पतंजलि योग सूत्र और महाभाष्य लिखा और ये उनके इंपॉर्टेंट टेक्स्ट। क्लियर। अब आर्यभट्टा की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, जल्दी से बता देता हूं। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में इंट्रोड्यूस्ड प्लेस वैल्यू सिस्टम, जीरो, कैलकुलेटेड पाई। एस्ट्रोनॉमी में क्या क्या उनने फाइंड आउट किया, अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ इज राउंड, इट एक्सप्लेन सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, एस्टिमेटेड साइड्रियल ईयर लेंथ। अब ये क्या होती है सर, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे, बट अभी मैं कॉन्ट्रीब्यूशंस बता रहा हूं। ठीक है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म स्फुट सिद्धांतिका, ऑपरेशन विद जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स, खंड खाड्यक प्लेनेटरी पोजीशंस बताता है, एंड अरब्स को मैथमेटिक्स के बारे में ब्रह्मगुप्त के टेक्स्ट के थ्रू पता चला। भावभूति का भी नाम दिया गया है स्कॉलर्स की लिस्ट में जो ऑप्शंस थे आपके, तो ही वॉज द संस्कृत स्कॉलर। तो संस्कृत स्कॉलर भावभूति का नाम याद रखना। उनके वर्क्स हैं मालती माधव, महावीराचार्य और उत्तर रामचरित। क्लियर। विच कैलकुलेटिक साइट इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच कैलकुलेटिक साइट इज नॉट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मनोती, जोरवे, कायथा, आवरा। तो जोरवे कहां लोकेटेड, अभी हमने देखा महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ये तो पूरा का पूरा कल्चर है। तो सर ये आवरा और मनोती कहां लोकेटेड है, अभी बता देता हूं। आवरा मंदसौर, मनोती मंदसौर, इंद्रगढ़ मंदसौर। तीन इंपॉर्टेंट साइट्स आज मैंने मंदसौर की डिस्कस की। कायथा उज्जैन, नवदतोली खरगोन, भीमबेटका रायसेन, सांची रायसेन, हथनौरा सीहोर, आदमगढ़ नर्मदापुरम। क्लियर, रिवीजन डन। चालकुलेटिक कल्चर है, जोरवे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में है, गोदावरी रिवर के बेसिन में है, प्रवरा रिवर के बैंक में है, गोदावरी रिवर के बेसिन में है। राइट, अहमदनगर का अभी करंट लेटेस्ट नाम अहिल्याबाई नगर है, तो उसको नगर नाम से भी बोला जाता है। क्लियर। Navdatoli is the principal site of the Malwa Chalcolithic culture who conducted its excavation. नवदतोली का एक्सकेवेशन किसने किया, तो अरुण सोनाकिया जी ने तो हथनौरा पे गए थे वहां पे। ठीक है, यहां पे किसने काम किया, एच डी सांखलिया जी ने काम किया। किसने काम किया, एच डी सांखलिया जी ने काम किया। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो ये आपके लिए बार बार बोल रहा हूं। आदमगढ़, हथनौरा और नवदतोली, कायथा, भीमबेटका, ये 5 लोकेशंस को रट देना है। 5 लोकेशंस एकदम मेमोराइज कर देना है। तो नवदतोली कहां लोकेटेड है, जल्दी से फैक्ट्स रिवाइज करते हैं। लोकेटेड इन खरगोन, बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर, लार्जेस्ट चालकुलिथिक कल्चर इन मध्य प्रदेश, साइट इन मध्य प्रदेश। मालवा कल्चर का लार्जेस्ट है, एमपी का लार्जेस्ट है। सांखलिया जी ने 52-53 में इसका एक्सकेवेशन शुरू किया था। इसका मतलब भीमबेटका से भी पहले नवदतोली एक्सकेवेशन शुरू हुए और डिस्कवरी शुरू हुई। तो अगर ऐसे याद रखोगे, अगर मैं क्रोनोलॉजी बनाऊं तो पहले नवदतोली एक्सकेवेट हुआ, फिर भीमबेटका मिला और लास्ट में कायथा 64 में मिला। तो 64, 57, 52, 53 या 52, 57 और 64 ऐसे करके भी याद रहेगा। पद्मश्री कब मिला, 1975। साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कब बनी भीमबेटका, 1990। 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। 1982 में हथनौरा डिस्कवर किया गया, होमो इरेक्टस, नर्मदा मानव। 1964 में कायथा डिस्कवर हुआ, 1957 भीमबेटका डिस्कवर हुआ और 1952 में नवदतोली डिस्कवर हुआ। सारे ईयर मैंने आपको यहाँ पे ध्यान से रिवाइज करवा दिए, रटवा दिए। ब्रॉन्ज बैंगल्स भी यहां से मिले हैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लार्जेस्ट साइट का फैक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं।
राइट, वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, या आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, इसको देख लेते हैं और फिर ये वीडियो एंड करेंगे, क्लास एंड करेंगे। राइट, और फिर नए क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? महेश्वर एच डी सांखलिया, नागदा एनआर बनर्जी, नव दतोली एमडी खरे, एरन केडी वाजपेयी। नॉट करेक्टली मैच्ड पूछ रहा है, तो नॉट अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नव दतोली एच डी सांखलिया, देखिए उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। एच डी सांखलिया अगर आपको याद है और बाकी याद नहीं है तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नव दतोली के लिए ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि नव दतोली का करेक्ट ऑप्शन एच डी सांखलिया है। तो आपकी जिम्मेदारी अब क्या बनती है, बाकी के ऑप्शंस को रट देना कि महेश्वर और नव दतोली एक्चुअल में नर्मदा के दो अलग अलग छोरों पे, अलग अलग बैंक्स पे लोकेटेड हैं एक साथ। जैसे आदमगढ़ और हथनौरा नर्मदा के अपोजिट बैंक्स में लोकेटेड है इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, उसी तरह से यहाँ पे खरगोन के अंदर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही दोनों साइड्स हैं नर्मदा के अपोजिट बैंक में, एक तरफ महेश्वर एक तरफ नवदतुली। और तो कौन करेगा, एच डी सांखलिया ही करेंगे। अब नागदा, नागदा कौन कर रहा है, एनआर बनर्जी जी, और एरन कौन कर रहे हैं, केडी वाजपेयी जी। तो ये दो नाम और ऐड कर लिए हमने। फिर से बोल रहा हूं, कायथा वाकनकर जी, नागदा एनआर बनर्जी जी, नवदतोली एच डी सांखलिया जी, हथनौरा अरुण सोनकिया जी, उसके बाद आदमगढ़ मनोरंजन घोष जी, एरन केडी वाजपेयी जी। अब ये जो मैंने इतनी बातें बोली, मुझे याद है मैप के थ्रू, तो एक मैप आप छोटा सा बना लेना, 30 सेकंड की एक्सरसाइज है, प्लीज आप कर लेना, आपको याद हो जाएगा। राइट, वी हैव द पॉसिटी ऑफ टाइम, कमी है समय की, तो क्विक रिवीजन करवाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। बट याद रखना, और आई एम कीपिंग द टेक्स्ट इन ऑर्गेनाइज्ड फैशन, क्योंकि एग्जाम में सीधे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, मैप नहीं दिखने वाला। तो मैप की प्रोसेसिंग तो आप खुद कर लेंगे जल्दी से। अगर बहुत लंबी फाउंडेशन क्लास होती एमपी की, तो मैं डेफिनेटली आपको पूरी चीजें मार्क कर देता, बट इट इज वेरी इजी थिंग। तो आदमगढ़ मनोरंजन घोष, एरन वाजपेयी जी, नावदतुली सांखलिया जी, नागदा एनआर बनर्जी जी, महेश्वर एच डी सांखलिया जी। अब इसमें से कौन सी चारकोलिथिक साइट एमपी में नहीं है, आप सबको पता है, इनाम गांव नहीं है। अभी मैंने बताया जोरवे कल्चर में, जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद, इनाम गांव कहाँ लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। एरन नवदतोली कायथा कहाँ लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में। इनाम गांव महाराष्ट्र में लोकेटेड है। राइट, चलिए, तो ये जो क्वेश्चन है आपका चतुर्भुज नाला एंड ऑल, यहां से ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, चलिए इसको और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द चतुर्भुज नाला प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट लोकेटेड? ये कहाँ लोकेटेड है? तो इसका आंसर क्या होगा, मंदसौर। अब प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग साइट है, तो भीमबेटका क्या अकेली रॉक पेंटिंग प्री हिस्टोरिक साइट है? नो, देयर आर मल्टीपल केव्स एंड रॉक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन मध्य प्रदेश। तो अगर आपने वो केव्स एंड रॉक पेंटिंग्स इंडियन आर्ट एंड मध्य प्रदेश आर्ट एंड आर्किटेक्चर या स्कल्पचर वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से डील कर सकते हैं। चतुर्भुज नाला कहाँ है, मंदसौर में लोकेटेड। गांधी सागर जो डैम है लोकेटेड नियर भानपुरा विद इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, वहीं पे चतुर्भुज नाला साइट भी लोकेटेड है। एंड इट्स अ मीजोलिथिक साइट, इट इज कंपेरेबल टू भीमबेटका डिपिक्टिंग हंटर गैदरर्स लाइफ, एंड इट इज 5 किलोमीटर विद इन गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्लियर? तो बात समझ में आ गई आपको? तो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस थे मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूं। चतुर्भुज नाला इज इन मंदसौर, इनाम गांव इज इन महाराष्ट्र, राइट। एंड एरन किसने डिस्कवर किया, केडी वाजपेयी जी एक्सकेवेशंस किए, नवदतुली एच डी सांखलिया जी, नागदा एनआर बनर्जी जी, महेश्वर एच डी सांखलिया जी, आदमगढ़ मनोरंजन घोष जी। अगले क्वेश्चन जो पीछे चलते जा रहे हैं रिवाइज, राइट। दायमाबाद इज द लार्जेस्ट चालकृतिक साइट इन इंडिया। उसके बाद किसने एक्सकेवेशंस किए आपके नवदतुली के, तो एच डी सांखलिया जी। ठीक है, मनोती कहाँ पे है, चालकृतिक साइट मंदसौर में है, आवरा मंदसौर में है, इंद्रगढ़ मंदसौर में है, कायथा उज्जैन में है, जोरवे पूरा का पूरा गोदावरी बेसिन में, और प्रवरा रिवर के किनारे कहां पर है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भावभूति, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्टा और इन सब के वर्क्स आप एक बार जरूर रिवाइज कर लेंगे। साइंस में वराहमिहिर, नागार्जुन, रस रत्नाकर और बृहत संहिता याद रखना। चरक की त्रिदोष थ्योरी याद रखना। आर्यभट्ट की आर्यभट्टिया है, ब्रह्मगुप्त की ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है, बौधायन की सूल सूत्र है, भास्कराचार्य के सिद्धांत शिरोमणि है, महावीराचार्य की गणित सार संग्रह है। राइट, वराहमिहिर के टेक्स्ट पे ज्यादा फोकस है, कायथा से रिलेटेड है इसलिए। राइट, कायथा में किसका वर्थ हुआ था, वराहमिहिर का। कायथा कब ढूंढा था वाकनकर जी ने, 1964 में। किस रिवर के किनारे है कायथा, छोटी काली सिंध। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, भोपाल के मल्टीपल हिल्स पे मैंने बात की थी, 7 हिल्स, अरेरा, श्यामला, ईदगाह, न्योरी, दानिश, कटारा, भदभदा। एंड ये साइट पे क्यों हम गए थे, क्योंकि जैन पिलग्रिमेज साइट न्योरी हिल्स में मनुआ भान की टेकरी लोकेटेड है। राइट,
विष्णु वाकनकर जो नेशनल अवार्ड है वो 2005 में स्टार्ट हुआ था। लेटेस्ट रेसिपिएंट जो है वो यशोधर मतपाल जी पद्मश्री हैं, उनको मिल रहा है। नारायण व्यास जी इनसे पहले मिला था। रविंद्र कोरी सेट्टर जी को 1919 में मिला था। कैश प्राइस कितना है इस अवार्ड का? 2 लाख रुपीस है। ठीक है, याद रखना। इसके साथ साथ जो कला भवन है वो उज्जैन में है, शोध संस्थान उज्जैन में है। सीता दीर्घा यानी आर्ट गैलरी कला दीर्घा कहाँ लोकेटेड है? उज्जैन में। फादर ऑफ इंडियन रॉक आर्ट स्टडी किसको बोलते हैं? वाकनकर जी को बोलते हैं। हरिभाव किसको बोलते हैं? वाकनकर जी को बोलते हैं। इनको पद्मश्री कब मिला? 75 में मिला। रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश में कौन सी पेंटिंग्स बताई उन्होंने? भीमबेटका की पेंटिंग्स को कोडिफाई किया है। भीमबेटका नेशनल इंपॉर्टेंस साइट 90 में बनी ना, और 2003 में यूनेस्को वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी। कब डिस्कवर हुई? 57 में डिस्कवर हुई। राइट। किसने सर्च किया? वाकनकर जी ने सर्च किया। और होमो इरेक्टस कहाँ से मिला? हथनौरा से। कहाँ लोकेटेड है? सीहोर में। किसने ढूंढा? अरुण सोनकिया जी ने। कब ढूंढा? 82 में ढूंढा। 70,000 ईयर्स ओल्ड का स्कल है, नर्मदा मानव उसको हम बोलते हैं। और साथ ही साथ एलिफेंट के फॉसिल्स, टेगोडॉन फॉसिल्स भी मिले हैं प्लेस्टोसीन पीरियड के। तो इस तरह से आज की क्लास हमने बहुत अच्छे से तैयार की थी और अच्छे से पढ़ा है, और होपफुली क्लास में ही आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइट। सो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ये जो आज मैंने पढ़ाया इसको पूरा याद कर लीजिए। मेरे वीडियो को एक दो बार और सुन लेंगे तो आपका रिवीजन होगा। हम इसे एज ए रिवीजन लेके चल रहे हैं। सो जितनी इंफॉर्मेशन मैं रिवीजन में आपको दे सकता हूं मैं दे रहा हूं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें। अभी भी प्रीलिम्स आपके हाथ में है, डेफिनेटली क्लियर हो सकता है। बट जैसी चीजें मैं गाइड करूं, जैसा मैं बताऊं, वैसा वैसा आप करते जाएं। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।